इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में अब अमेरिका को भी जद में ले लिया गया है। दरअसल गाजा पट्टी के एक हॉस्पिटल और मिसाइल अटैक हुआ था जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों के मरने की खबर आई। आपको बता दें, अब इजराइल का कहना है कि फिलहाल ये हमला हमास या फिर फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद ने किया है। वहीं अब अरब देश के इस हमले का आरोप इजराइल पर लगा रहे हैं। वो यही नहीं, अमेरिका पर भी लोग भड़क गए हैं और अब लेबनान में उसके दूतावास पर ही हजारों प्रदर्शनकारियों ने घेर करके अमेरिकी दूतावास को आग के हवाले कर दिया है। हालांकि सेना ने आंसू गैस के गोले दागकर लोगों को पीछे हटाया और फिर किसी तरीके से आग पर काबू पाया गया है। इस घटना के बाद लेबनान में स्थिति अमेरिकी दूतावास के बाहर हजारों की भीड़ जुट गई थी। इन लोगों ने हाथों में फ़लस्तीन के झंडे थे और अमेरिकी इजराइल के खिलाफ लोग नारे लगा रहे थे। इसी बीच भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने दूतावास को आग के हवाले कर दिया। यही नहीं, कुछ लोगों ने तो दूतावास से अमेरिकी झंडे को भी हटाने की कोशिश की और फ़लस्तीन के फ्लैग मार्च लगाने की कोशिश की। इसी बीच लेबनान में सक्रिय उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह ने भी एक दिन के बंद का ऐलान कर दिया। आपको बता दें, सिचुएशन कल तब खराब हो गई जब आधी रात को कहा गया कि इजराइल ने जो है वो एक हॉस्पिटल पर भीषण अटैक किया, वो भी मिसाइल से अटैक किया, जिससे पूरी की पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, चारों तरफ आग लग गई, जिसके बाद से 500 के करीब मरीजों सहित 500 लोगों के मारे जाने की खबर बताई। अब इस पूरे मामले में फिलहाल इजराइल का कहना है कि ये हमला जो है वो इजराइल की तरफ से नहीं किया गया है। ये हमला पूरी तरीके से हमास और जिहादी संगठनों के द्वारा किए गए हैं। यानी ये इस्लामिक जिहाद के द्वारा किए गए एक संगठन था। जो इजराइल पर किया गया हमला था, रॉकेट फेल होने की वजह से वो बीच में ही गिर गया। हालांकि आपको बता दें, अब ये जानकारी सामने आई है कि इस पूरे मामले को लेकर के अब जहां वार पलटवार का दौर जारी है, लेकिन दुनिया भर के तमाम मुस्लिम देशों में गुस्सा फूट पड़ा है। इसके बाद से ही आधी रात को ही लोग सड़कों पर उतर गए। जॉर्डन से लेकर के लेबनान तक, तुर्की से लेकर के ईरान तक, इसके साथ ही अमेरिका, फ्रांस में भी जो है वो लोग सड़कों पर उतरकर विरोध जताना शुरू कर दिए हैं। इस बीच लेबनान में अमेरिकी दूतावास को फूंक दिया गया। कई देशों में तो खास करके इजराइल के भी दूतावास को फूंक दिया गया। तुर्की में भी जो है वो इजरायली दूतावास को फूंक दिया गया। अम्मान में इजरायली दूतावास को फूंक दिया गया है। ऐसे कई देश जहां इजरायली दूतावास, यानी कल जो अटैक हुआ उसके बाद से सिचुएशन जो अभी तक बन रही थी वो और बिगड़ गई है। यानी व्यवस्था बनने के बजाय और चरमरा गई, इस तरीके की रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं। तो अब आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। आपको क्या लग रहा है कि जो कुछ ये अटैक पे अटैक हो रहे हैं, आखिर इसे आप कैसे देखते हैं? और कमेंट्स माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। जो अब अमेरिका को भी निशाना बनाया जा रहा है आतंकियों के द्वारा, ये कितना जायज़ है? आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। हालांकि आपको बता दें, इजराइल ने एक वीडियो जारी किया जिसमें कहा गया है कि ये पूरी तरीके से हमास के द्वारा किया गया हमला था और हमास के साथ साथ आतंकी जो जिहादी आतंकी थे इस्लामिक, उनके द्वारा ये किया गया हमला इजराइल पर था, लेकिन ये गलती से रॉकेट हॉस्पिटल पे गिर गया है। तो इस पूरे मामले में फिलहाल दुनिया में एक बार फिर से गुस्सा फूट पड़ा और ईरान ने अब सीधे तौर पर कहा है कि अब सब्र का बांध टूट चुका है। अब जंगे ऐलान यानी युद्ध की घोषणा जो है वो अब ईरान ने कर दी और कहा है कि अब सीधे तौर पर आर पार का ऐलान कर दिया है। तो अब आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है कि जो सिचुएशन दुनिया भर में क्रिएट हो रही, क्या ये तृतीय या द्वितीय विश्व युद्ध करा करी मानेगी? अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।